हेलो दोस्तों। तो फिर से आप सभी का इस नए सेशन पर मोस्ट वेलकम है और आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और आगे भी ठीक ठाक रहेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मैं जो टॉपिक लाया था वो कल इजुअल ऑर्डर पे बात कर रहा था, जो कि रीजनिंग का अल्फाबेट लेसन का था। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। लेकिन यदि कोई इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले उस वीडियो को अच्छे से आप देखिए, उसके बाद पुनः आप इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। तो आइए फिर से उसी लेसन पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं जो इससे पहले मैं चर्चा कर चुका था। जैसे कि आप लोग वीडियो के कैप्शन पर ही और बोर्ड पर ही देख पा रहे होंगे कि जो मैं लेसन की चर्चा कर रहा था वो एक्चुअली वो जो था रीजनिंग में अल्फाबेट का मैं बात कर रहा था। और मैं क्विक रिवीजन करवा देना चाह रहा हूं कि अल्फाबेट में जो है वो हम सभी किन किन बातों का कल चर्चा किए थे। सबसे पहला बताए थे कि इधर वाले साइड को हम लोग लेफ्ट साइड कहते हैं। दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो उसको हम लोग लेफ्ट साइड कहेंगे, और इसी प्रकार जब हम लोग राइट टू जब लेफ्ट जाएंगे तो उसको हम लोग राइट साइड कहेंगे। जो मोटा मोटी जो बातें मैं उस पर मैं बात कर रहा हूं अभी। और यदि आपको पूरा बेसिक अगर जानना है तब इसके पहले का जो मैं वीडियो डाल रखा हूं उस पर आप जाके एक बार पहले क्लास ले लीजिएगा, उसके बाद फिर आप इस वीडियो पे आइएगा। दूसरा मैं क्या बताया था कि इसमें जो है 26 लेटर्स होते हैं, और अगर फर्स्ट हाफ का बात करें तो फर्स्ट हाफ का मतलब होता है कि 13-13 करके बांट देना है। तीसरा मैं इस चीज का जिक्र किया था कि हम लोग जो अल्फाबेट में जो टोटल जो टॉपिक चर्चा करने वाले हैं उसमें से 6 टॉपिक था, जो कि कल मैं ब्रीफली में आप लोग को बता दिया था कि क्या क्या टॉपिक है और इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद इसी टॉपिक में से मैं सबसे फर्स्ट जो टॉपिक था वो था एक्चुअली इजुअल ऑर्डर। क्या था दोस्त? इजुअल ऑर्डर। और इजुअल ऑर्डर में मैं बताया था कि इजुअल ऑर्डर को जो कहते हैं इजुअल ऑर्डर जो है वो उसको हम लोग सीधा क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? इजुअल ऑर्डर। इसी को मैं क्या बात किया था कि इसको हम लोग सीधा क्रम कहते हैं। और कल इसी सीधे क्रम में मैं जिक्र कर रहा था, और इस सीधा क्रम के रिगार्डिंग में 2 क्वेश्चन में आप लोग को बताया था, और मैं ये बोला था कि बाकी जो बच गया है इसकी रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन वगैरह वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो मैं आज उन्हीं सब प्रश्न के साथ आया हूं ताकि आप लोग अच्छे से जान पाए कि इजुअल ऑर्डर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए
हम लोग इजल ऑर्डर पे बात करते हैं। इजल ऑर्डर में क्या बताए थे? इजल ऑर्डर का मतलब होता है सीधा क्रम। और सीधे क्रम का मतलब यह बताए थे कि ए टू जेड आपको क्या कर देना है, अल्फाबेट लिख देना है। और उसके रिगार्डिंग में कल यह बताया था कि यदि आपसे कह दिया जाए कि बताइए लेफ्ट से 18 लेटर क्या होगा, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां लेटर क्या होगा, तो 18वां लेटर क्या होगा, तो 18वां लेटर का मतलब आर का मैं जिक्र कर रहा हूं। कल आप लोग ये भी बात बताया था कि यदि आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो कम से कम अल्फाबेट का जो प्लेस वैल्यू है उसको टंग पर रख लेना है। जैसे कि एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, जबकि एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है। इसी प्रकार अगर ओ का बात करें तो 15 होता है, पी का 16 होता है। ऐसे करके मैं बात बताया था आप लोग को, हाँ या ना? चलिए, अगर अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू को मैं जिक्र कर रहा हूं तो हल्का सा आप लोग को मैं एक ट्रिक बतला देना चाहता हूं। CFILORUX, इसको 2-3 बार रिपीट कर लेना है। CFI लोरक्स, ऐसे करके 2-4 बार रिपीट कर लेना है। इससे क्या आपको अनुभव मिलेगा? तो जैसे कि आपको कम से कम 3 का टेबल तो याद होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। जी हां, उसी 3 टेबल का मैं बात कर रहा हूं जो आप जानते हैं। जैसे कि C का 3 होता है और F का 6 होता है, I का 9 होता है और L का 12 होता है, O का 15 होता है, R का 18 होता है और U का 21 होता है और X का 24 होता है। इसका मतलब क्या समझे सर? आपने जो CFI लोरक्स बताया, इससे हमको क्या बेनिफिट है? हाँ, बेनिफिट है ना। बेनिफिट यही है कि CFI लोरक्स की यदि आपको प्लेस वैल्यू याद हो जाएगा या याद हो गया तो आप इसके आगे और पीछे का अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे मान के चलिए C का प्लेस वैल्यू 3 होता है, तो C के बाद क्या आता है? D आता है। अगर C का 3 हो रहा है तो D का तब क्या होना चाहिए? D का क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। इसी प्रकार अगर C का प्लेस वैल्यू 3 होता है तो उससे पहले कौन सा लेटर आता है? B आता है। अगर C का 3 तो B का 2, हाँ या ना? अब आइए F में। F का मतलब 6। अगर F का प्लेस वैल्यू 6 होता है तो F के बाद क्या आता है? G आता है। अगर F का 6 हो रहा था, G का 7 होगा। इसी प्रकार अगर F का 6 है तो उससे पहले क्या आना चाहिए? E आना चाहिए। तो जब F का 6 है तो E का 5 होगा। तो ऐसे करके आपको एनालिसिस कर लेना है। इसलिए इसको आप लोग कम से कम, एक अच्छा ये अप्रोच है, इसको कम से कम आप लोग टंग पे रख लीजिए। बाकी जो छूटा हुआ है अल्फाबेट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। X के बाद Y और Y से पहले X से पहले W होता है। X का यदि 24 है तो Y का आता 25 होना चाहिए। X का यदि 24 है तब W का 23 होना चाहिए। देख रहे हैं ना? इसलिए आप सभी इस CFI लोरस को 2-4 बार रिपीट कर लेना, टंग पे रखने की कोशिश करना है, हाँ या ना? अच्छा, इतना कम से कम कर लेना। जब मैं कोडिंग डिकोडिंग जब लेसन लेकर आऊंगा ना तो उस समय इसके बारे में बहुत अच्छे से जिक्र करूंगा। खैर चलिए, हम लोग इजल ऑर्डर पे बात करता हूं। बाकी उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इतना बताए होंगे तो कम से कम इतना तो याद कर ही लेंगे।
तो मैं क्या बताया था, इक्वल ऑर्डर का मतलब यदि ए बी सी डी जेड तक लिखते तो उसको हम इक्वल ऑर्डर कहते हैं। इधर वाले को हम लोग लेफ्ट साइड कहते हैं, राइट साइड कहते हैं, और इधर वाले को हम लोग लेफ्ट साइड कहते हैं। और यदि आप इस प्रकार से खड़े होकर अगर किसी लेटर को देख रहे हैं तो अपने हाथ के इशारे के अनुसार से डायरेक्शन को फेस कर लेना है। इसका मतलब इधर वाले को क्या कह देना है, राइट कह देना है, इधर वाले को क्या कह देना है, लेफ्ट कह देना है। जैसे अगर हम एम अगर यहां पे लिख दिए और एम का दाहिना पूछ देंगे तो एम का दाहिना क्या हो जाएगा, एन होगा, और एम का बाएं में क्या समझ रहे हैं, एल हो जाएगा। इतना कल बताए थे। तो मेरा क्वेश्चन आप लोग से यही है कि यदि हम कह दिए कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां लेटर क्या होगा, बाएं से 18वां लेटर क्या होगा, तो अभी आप लोग सी एफ आई लोरस का मैं कंसेप्ट बताया था, तो उसमें से 3 के टेबल में 18 भी आता है। तो 18 में क्या आया था, आर आया था। इसका मतलब सर जब हम लेफ्ट से अगर 18 बार अगर हम काउंट करेंगे तो वहां पे हमको 18वां प्लस में आर मिलेगा। आप यहां पे भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23। अच्छा, यहां पे आर छूट गया, वही कह रहे कि लेटर कम हो रहा है। यहां पे आर में 18 होगा, 19 20 21 22 23, इसको 19 20 21 22 23 24 25 और 26। हम क्या आप लोग से बोले थे कि बाएं से 18वां लेटर क्या होगा किसी अंग्रेजी वर्णमाला में। देखिए बाएं से 18वां मतलब लेफ्ट साइड इधर कहते हैं, आगे इधर से हम 18वां प्लेस देखेंगे तो 18वां में क्या आ रहा है, आर आ रहा है। अगर इसी प्रकार हम कह दें कि बाएं से 10वां लेटर क्या होगा, बाएं से 10वां लेटर का मतलब 10 ये है, क्या है, जे। इसी प्रकार अगर आपसे हम कह दें कि बाएं से 15वां लेटर, तब तो ओ होना चाहिए। अगर हम दाहिने से कह दें कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 26वां लेटर क्या है, तब तो आसानी से जेड दे दीजिएगा। चूंकि दाहिने का बात कर रहा तो दाहिना हम लोग इधर कहते हैं, राइट तो मेरा ही है। दाएं ओर से माफ कीजिएगा, 26वां अगर दाहिने ओर से बोलेगा तो ए होगा, क्या होगा, ए होगा। और दाहिने से अगर दूसरा या पहला कह दे तब जेड होगा। किसी अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने ओर से 5वां अक्षर क्या होगा, दाएं ओर से 5वां अक्षर क्या होगा, 1 2 3 4 5 मतलब भी। सर अगर बाएं ओर से पूछेगा तो हम बहुत आसानी से आंसर दे सकते, लेकिन जब दाहिने से पूछेगा तब उसके लिए हमको ना चाह के भी अल्फाबेट लिखना पड़ेगा जेड तक, जो कि इतना हमारे पास एग्जाम में समय नहीं रहता है। तो क्या करें,
तो करना कुछ नहीं है, जितना आपके पास अल्फाबेट है उसमें से एक अधिक जोड़ के और जितना शब्द कहा गया है उसको माइनस कर देना है। इसका मतलब क्या हम बात कर रहे हैं कि दाहिने ओर से पांचवा अक्षर क्या होगा। दाहिने ओर से पांचवा अक्षर, अगर दाहिने से पांचवा कह दिया तो इसको आपको सबसे पहले लेफ्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 माइनस वैल्यू, वैल्यू कितना है 5 है, तो कितना हो जाएगा -5 बराबर 22। और ये जो 22 है वो L से 22 हो जाएगा, और आप आसानी से L से 22 बता सकते हैं। L से 22 क्या होता है, देखिए तो L का मतलब इधर से जाना, लेफ्ट ओर से जाना, 22वां नंबर क्या है, भी है। इन सभी का कल मैं प्रीवियस क्लास में जिक्र कर रखा था, मैं चाह रहा था कुछ आप लोग ब्रीफली बता दे। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। इसी में से हम यूजुअल ऑर्डर में ही हम क्या बात कर रखे थे, इसी यूजुअल ऑर्डर में हम कल बात किए थे, दो क्वेश्चन का जिक्र किया था, दो ये क्वेश्चन होगा, और उसी के बिहाव पर मैंने आज कुछ क्वेश्चन लाया हूं जो कि सभी के सभी यूजुअल ऑर्डर का ही है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है कि फाइंड दी 13th लेटर टू द राइट ऑफ द 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब अंग्रेजी और माला के बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी और माला के बाएं से बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर क्या होगा। तो इसके लिए हम कल दो आप लोग को बताया था। पहला क्या बताया था कि आप इसे बेसिक बना सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट से, और या तो फिर आप लोग इसको ट्रिकी वे से बना सकते हैं, हाँ या ना। अगर बेसिक से आप लोग बनाइएगा तो आपको A to Z पहले लिखना पड़ेगा, A से Z तक, उसको जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे काम करना है, जो कि कल मैं दिखाया था आप लोग को बना के। तो आज हम लोग बेसिक पे बात नहीं करेंगे, बात आज हम लोग ट्रिकी पे करेंगे, क्योंकि कल मैं बेसिक और ट्रिक दोनों बता रखा था। तो उम्मीद करते कल के सेशन आप लोग को अच्छा लगा, अगर समझ में आ गया होगा। तो ट्रिक की वे से बनाने के लिए हम लोग कुछ पहले कंसेप्ट का जिक्र करेंगे। कंसेप्ट यही है कि अगर लेफ्ट लेफ्ट रहा तब हम लोग क्या कर देना है, घटा देंगे, लेफ्ट राइट रहा तो जोड़ देंगे, और राइट लेफ्ट रहा तब क्या कर देंगे, इसको भी जोड़ देंगे, और राइट राइट रहा तो इसको घटा देंगे, और लेफ्ट राइट रहा इसको भी जोड़ देंगे। पहला तो ये कंसेप्ट रह गया। इसी के तर्ज पर मैं कल ट्रिकी वाला बताया था। दूसरा इसी में सीख लेना है कि इफ
यदि वैल्यू 26 से अधिक हो तब इसको हम लोग वैल्यू -26 कर लेंगे। इसका मतलब क्या समझे कि जैसे आपने लेफ्ट और राइट से, मान के चलिए लेफ्ट से 5वां और राइट से 7वां लेटर, किसी अंग्रेजी वर्णमाला के लेफ्ट से 5वां लेटर के राइट 7वां लेटर क्या होगा, तब देखिए इसके लिए क्या बताए थे, लेफ्ट राइट का मतलब जोड़ देना है, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और लेफ्ट में कौन सा आपका साइड दे रखा है, लेफ्ट का जिक्र क्या है, इसलिए बाएं से 12वां जिक्र करना है। और यही 12 से जो 12वां लेटर है इसी को हम लोग वैल्यू कहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो 12 लेफ्ट से 12 में क्या आता है, एल आता है, हाँ या ना? तो इसका आंसर एल हो जाएगा। अगर इसी में से में हम कह देते हैं, इसी में से में कह देते हैं कि लेफ्ट से किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से विश्व के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा, के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा, तो इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा, लेफ्ट राइट एड हो जाएगा, कितना कितना 20 और 15 कितना हो जाएगा 35। और इस 35 को कहां से लेना है, बाएं तरफ से लेना है, मतलब बाएं से 35वां अक्षर क्या होगा। अब हमको यह बताइए, बाएं से 35वां अक्षर तो होता नहीं, चूंकि अल्फाबेट में 26 ही लेटर होते हैं, होते हैं ना होते हैं, जी सर होते हैं, तो होते तो है 26 लेटर, लेकिन मेरा वैल्यू आ गया है 35। और इसी 35 के लिए मैं एक आप लोग को कंसेप्ट बता रखा हूं कि यदि वैल्यू 26 से अधिक आवे, वैल्यू 26 से अधिक आवे तब वैल्यू -26 कर देंगे। इसका मतलब सर कि इसमें अगर 26 कर देंगे तो मेरा 9 आवेगा। अरे 9 कहां से है, लेफ्ट से, इसलिए इसमें लेफ्ट ही लगाना है। अब बाएं से 9वां अक्षर क्या आता है, आई आता है, तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा आई। नहीं तो आप इसको बेसिक से बनाइएगा तो घूमते रहिएगा, एबीसीडी पहले 26 तक पढ़िए, फिर घूम के आइए, फिर एबीसीडी पढ़िए, जब तक आपको 35वां अक्षर ना आ जाता है तब तक। तो उतना आपको एग्जाम में समय नहीं मिलेगा, और वही सब से बचने के लिए मैं इस कंसेप्ट का बात किया हूं। चलिए दूसरा क्या देखना है कि इफ द वैल्यू इज नेगेटिव। अगर आपका वैल्यू, यही वैल्यू मैं बात कर रहा हूं, जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें पता चल ही जाएगा कि कैसे वैल्यू आता है, नेगेटिव आता है। जैसे मान के चलिए हम क्या बोले, इफ द वैल्यू इज नेगेटिव, अगर आपका वैल्यू नेगेटिव आया तो उसमें क्या कर देना है, 26 को ऐड कर देना है। समझ गए? जैसे मान के चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, समझे ना, लेकिन वहां पे आपका जो वैल्यू आएगा माइनस में आएगा। किसी अंग्रेजी वर्णमाला का, जैसे देख लीजिए, मैं अभी पूरा इसमें जिक्र नहीं करूंगा, सिर्फ हल्का से इसमें कंसेप्ट बता रहे। किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें लेटर के बाएं 23वां लेटर क्या होगा, तब यहां पे देखिए तो क्या हो गया, लेफ्ट लेफ्ट माइनस होता है, 20 में 23 जाएगा तो -3 आएगा, कहां से, लेफ्ट से, हाँ या ना। और इस माइनस को, नेगेटिव वैल्यू को हटाने के लिए इसमें क्या कर देंगे, 26 को ऐड कर देंगे, तो फाइनली क्या आएगा, 23 आएगा। 23 किधर से आएगा, लेफ्ट से आएगा।
और बाएं से 23वां अक्षर आपको मालूम ही है, अभी मैं बता दिया था कि एक्स का सी एफ आई लोरक्स लास्ट में एक्स आता है जिसका प्लेस वैल्यू 24 है, तो उसके पहले एक्स से पहले क्या आता होगा, डब्ल्यू आता होगा, तभी तो आप एक्स कहते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जी हां, तो अगर एक्स का वैल्यू 24 है तो उससे पहले 23 और 23 में आता है डब्ल्यू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू होगा। और एक जो तीसरा जो कंसेप्ट है, तीसरा कंसेप्ट यही है कि चलिए इसको यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। इफ द वैल्यू इज रिवर्स, यदि आपका वैल्यू रिवर्स पूछ दिया, रिवर्स का मतलब दाहिने से 10वां लेटर, इसी को हम लोग रिवर्स भी कहते हैं, अपोजिट भी कहते हैं, ठीक है। तब क्या करेंगे, उसमें से हम 26 माइनस वैल्यू, अभी मैं इस कंसेप्ट का जिक्र भी किया था कि बाएं से दाहिने से 10वां अक्षर क्या होगा, तो दाहिने से 10वां अक्षर पूछ दिया मतलब रिवर्स पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है, तो उस अपोजिट को कन्वर्ट करेंगे किससे, 27 माइनस वैल्यू, मतलब 27 माइनस 10 क्या आएगा, 17 आएगा। और ये जो 17 जो है वो आपका लेफ्ट हो जाएगा। 27 माइनस वैल्यू लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए, राइट वाला को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 माइनस वैल्यू करते हैं, तो कितना आया था, 17 आया था, और इस 17 किधर से हो जाएगा, लेफ्ट से हो जाएगा। इसका मतलब कि बाएं से 17वां लेटर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा क्यू। ये आपका बेसिक कुछ 3-4 कंसेप्ट थे जो आपको याद रखना है। पहला कंसेप्ट तो हमने ये सीख लिया कि एल एल रहे तो उसको माइनस कर देना, एल आर रहे तो प्लस कर देना, आर एल रहे तो प्लस कर देना, आर आर रहे तो माइनस कर देना, एल आर रहे तो प्लस कर देना है। दूसरा क्या सीखे कि अगर वैल्यू 26 से अधिक आवे तो उस वैल्यू को 26 के साथ क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, मतलब वैल्यू माइनस 26। तीसरा क्या सीखे कि अगर वैल्यू आपका नेगेटिव में आता है तो उसमें 26 को ऐड कर देंगे। और चौथा क्या सीखे कि अगर वैल्यू आपका रिवर्स आ गया है, अगर वैल्यू आपका रिवर्स आ गया है तो उसके लिए 26 माइनस वैल्यू करेंगे। जैसे मान के चलिए, इसी का मैं बात कर रहा हूं, वैल्यू जब रिवर्स आएगा, कैसे रिवर्स आता है देखिए दिखा रहे हैं। किसी अंग्रेजी और माला के दाहिने से 18वां लेटर के दाहिने से 18वां लेटर के बाएं 5वां लेटर क्या होगा, तो आर एल या एल आर रहे तो क्या होता है, एड होता है। 18 5 कितना हो जाएगा, 23 होगा। बट ध्यान रहे लेफ्ट तरफ कौन सा डायरेक्शन का बात कर रखा है, राइट का, तो इसलिए यहां पे अबर राइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझे, समझना आपको यही है कि दाहिने ओर से आपका 23वां अक्षर क्या होगा उसको गिनना, मतलब जेड और से मैं बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं ना। जेड से, हाँ, जेड के बाद फिर क्या होता है, वाई होता है, ऐसे करके वाई के बाद फिर एक्स होता है, इसके बाद डब्ल्यू होता है, ऐसे करते करते आपको 23वां तक आना है। और जहां आप 23वें प्लेस पे आ गए हुए आपका आंसर हो जाएगा, जो कि एग्जाम में आपको इतना समय नहीं मिलेगा। और इसी बेसिक कंसेप्ट से बचने के लिए मैं आप लोग के ट्रिक का जिक्र किया था। अरे ट्रिक जो है यही है,
कि 27 माइनस वैल्यू कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, राइट वाले लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए तो 27 माइनस 23 क्या आएगा, 4 आएगा, और ये 4 जो है लेफ्ट से हो जाएगा। इसका मतलब 27 माइनस वैल्यू वहीं पे लगाना है जब हमेशा राइट वाला को लेफ्ट में कन्वर्ट करना हो। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि बाएं से चौथा लेटर क्या हो सकता है, डी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप लोग को जो भी कंसेप्ट दे रखा वो सभी के सभी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। मैं इतना डिटेल्स क्वेश्चन में बात नहीं करूंगा, जितना बात करना था वो मैं सारा चीज यहीं पे जिक्र कर दिया। ठीक है, चलिए अब क्या बोला गया कि अंग्रेजी और मानस, यहां पे सिर्फ लेफ्ट और राइट देखना है। अंग्रेजी और मानस से बाएं से, बाएं का मतलब क्या समझ रहे हैं, लेफ्ट, लेफ्ट से 7वां अक्षर और राइट से मतलब दाहिने से 13वां अक्षर याद करना है। लेफ्ट राइट का मतलब प्लस बताए थे, 7 और 13 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और आपके बाएं तरफ कौन सा साइड है, लेफ्ट ही है, इसलिए यहां पे L20 हो जाएगा। और बाएं से 20वां अक्षर क्या होता है, याद है, U21 का होता है। तो U से पहले क्या आता है, T होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा T। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब मैं बात करूंगा बेसिक को मैं अभी कुछ देरी के लिए स्किप कर दे रहा हूं, मतलब जब भी हम लोग इस पे जो क्वेश्चन आप बनाएंगे वो ट्रिकी वे पे बनाएंगे, जो मैं अभी कंसेप्ट बता रखा था। जितना भी हमको बेसिक बताना था सारा कल भी जिक्र कर दिया, और अभी भी हम लोग कुछ ब्रीफली में आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड दी 6 लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी और माला के बाएं से 9वां अक्षर के दाएं 10वां छठा अक्षर क्या होगा, बाएं। पहले कौन सा डायरेक्शन दे रखा है, बायां बोला मतलब लेफ्ट के बाद क्या है, L9। उसके बाद क्या दे रखा है, दाहिने दे रखा है। दाहिना का मतलब राइट से 6, लेफ्ट राइट 8 हो जाएगा, 15 होगा। और ये 15 कहां से होगा, क्या डायरेक्शन आपके लेफ्ट में L है तो L से 15, और L से 15 O होता है। L से जो 15 अक्षरवा जो है वो O होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अंग्रेजी और माला में सामान्य क्रम में है, अंग्रेजी और माला सामान्य क्रम में है। तो बाएं से 7वां, लेफ्ट से 7वें अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर ज्ञात कीजिए। लेफ्ट राइट का मतलब 8, 7 और 9 26, माफ कीजिएगा 16। अरे 16 कहां से हो जाएगा, लेफ्ट से हो जाएगा। अगर 15 में O आता है तो 16 में क्या आ जाएगा, P होगा। इसका आंसर P। नेक्स्ट, अंग्रेजी और मानक सामान्य क्रम में है तो कौन सा अक्षर बाएं से, कौन सा अक्षर फिर बाएं, लेफ्ट बोल दिया, लेफ्ट से 13वां अक्षर के बाएं, फिर क्या बोल दिया, लेफ्ट बोल दिया, 7वां अक्षर के दहिना 9वां अक्षर। अब बर तो 3 डायरेक्शन दे दिया, 3 दे, 4 दे, 5 दे, उससे आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। जो आप सीख रखे हो वैसे काम करना है। पहले हम लोग कितने डायरेक्शन का जिक्र करते हैं, 2 का, लेफ्ट माइनस
13 में 7 जाएगा तो कितना होगा? 6। और कौन सा लेफ्ट की ओर कौन सा डायरेक्शन दे रखा है? लेफ्टी है साइड, तो इसलिए L6। अभी तक हमने इसका और इसका जिक्र किया है, अभी तो ये बचा हुआ, अब इसके साथ जिक्र करेंगे। L और R, L R का मतलब 8, 6 और 9 का मतलब 15। और यहां पे देखिए क्या है, L है तो L से 15 का मतलब O। आंसर क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है दोस्त, बशर्ते सही अप्रोच आपको मालूम रहना चाहिए। और मैं वही सही अप्रोच बताने के लिए आप सभी के साथ मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी और माला ए से जेड तक लिखी जाती है तो कौन सा अक्षर दाहिने से 17वां अक्षर? दाहिने, राइट से 17वां अक्षर के दाहिने के दाएं और से 10वां, फिर दाहिने शब्द कर दिया है और 10वां अक्षर कह रहा है, क्या होगा? तो आर आर का मतलब क्या बताए थे? आर आर का मतलब भी माइनस होता है। 17 माइनस क्या हो जाएगा? 10, मतलब 7। और 7 होगा लेकिन लेफ्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। लेफ्ट में क्या डायरेक्शन दे रखा है? राइट है, तो आर से 7। आर से 7 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हल्का से ज्यादा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, या तो फिर आपको एबीसीडी लिखना पड़ेगा। बट ध्यान रहे, अभी मैं लास्ट का पॉइंट जिक्र किया था कंसेप्ट में कि यदि वैल्यू रिवर्स रहे तो उसमें क्या करेंगे? 27 माइनस वैल्यू कर देंगे, और जब 27 माइनस वैल्यू करेंगे तो ऑटोमेटिक वो लेफ्ट कन्वर्ट ले लेगा, और फिर लेफ्ट से आपको तो आसान हो जाएगा बताने में। ऐसे बताए थे ना। तो देखिए, तो आर का मतलब अपोजिट से पूछ रहा है, रिवर्स पूछ रहा है, और इस रिवर्स को क्या करेंगे? कन्वर्ट इनटू लेफ्ट। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 माइनस वैल्यू कितना है? 7 है। कितना हो जाएगा घटाने पे? 20। और ये 20 जो है लेफ्ट से हो जाएगा। अब लेफ्ट से 20 तब जानते हैं क्या होता है? टी होता है। नेक्स्ट, यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां, दाहिने से 19वें है तो बताइए कौन सा अक्षर, बताइए बाएं से कौन सा अक्षर आएगा? इफ देर इज 19 लेटर फ्रॉम द राइट इन अ इंग्लिश अल्फाबेट देन टेल मी विच लेटर विल कम फ्रॉम द लेफ्ट। अगर कोई अक्षर दाहिने से 19वां है तो बाएं से वो कितना अक्षर होना चाहिए? बाएं से कौन सा अक्षर होना चाहिए? फिर रिवर्स कंसेप्ट पूछ दिया, और जब भी रिवर्स पूछेगा तो उसके लिए पहले उसको हम लोग लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 27 माइनस वैल्यू कितना है? 19, कितना आ जाएगा? 8। और ये 8 एल से हो जाएगा, मतलब लेफ्ट से होगा, और लेफ्ट से 8वां लेटर जो है वो एच होता है। देख रहे हैं ना कितना क्वेश्चन हल्का लग रहा है। हाँ, तो आपको सही अप्रोच यदि मालूम रहेगा तो रीजनिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतना जान लीजिए। खास करके जब मैं बताऊंगा उस समय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को जिक्र करते हैं। Which of the following letters is 10th to the right of 13th from the left? कौन सा अक्षर निम्नलिखित में से बाएं से, लेफ्ट से 13वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर है? लेफ्ट राइट एड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 23 होगा। 23 कहां से होगा? लेफ्ट से होगा, और लेफ्ट से 23 का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू होता है आंसर। आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इन एन इंग्लिश अल्फाबेट देयर आर 25 लेटर्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड 13 लेटर्स फ्रॉम द लेफ्ट। अब दोनों जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट का जिक्र कर रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है? बाएं से 25वां लेटर के बाएं
13वां लेटर क्या होगा? लेफ्ट लेफ्ट माइनस, और 25 में 23 जाएगा तो 12, और 12 कहां से? लेफ्ट से, और लेफ्ट से 12 में एल आता है। हाँ या ना? इस बात का आप एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर, कर रहे हैं। आइए अब आगे चलते हैं, और आगे क्या है? इन एन अल्फाबेट विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ द 16 लेटर फ्रॉम द राइट। किसी वर्णमाला में दाएं से 16वां अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा? लेफ्ट से 16वां, राइट से 16वां के राइट छठा अक्षर क्या होगा? राइट राइट माइनस, और 16 में 6 जाएगा तो 10 बचेगा, बट कहां है? राइट से 10। और इस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था अभी? कि 27 माइनस वैल्यू, और 27 माइनस वैल्यू का मतलब 10। और जब इसको घटाएंगे तो 17 आएगा। 17 कहां से आ जाएगा? लेफ्ट से आएगा। इसका मतलब बाएं से 17वां जो अक्षर है वो क्यू होता है। नेक्स्ट, if every fourth letter is removed from the above arrangement, then which of the following will be the 10th letter from the right? इसका मतलब कि उपयुक्त जो व्यवस्था दे रखा है, उपयुक्त व्यवस्था का मतलब अल्फाबेट का बात कर रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक चौथा अक्षर को अगर हटा दिया जाए तब बताइए दाएं ओर से 10वां अक्षर क्या होगा? ध्यान रहे, यहां पे किधर से चौथा अक्षर हटाना इसका जिक्र नहीं किया है। और जब कुछ जिक्र नहीं करेगा तो ऑलवेज लेफ्ट से लेंगे। कहां से लेंगे? लेफ्ट से हमेशा इसको रिमूव करेंगे। तो चलिए, आपसे मेरा 2 क्वेश्चन है कि आप लोग इसको नेक्स्ट सेशन पे बना के ले आइएगा, और यदि अभी बन जाता है तो इसको आप लोग आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स पे दे दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका जिक्र करूंगा। जब तक आप लोग आंसर नहीं देंगे तब तक मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा, ठीक है? और एक क्वेश्चन है, उसमें 4th लेटर को हम लोग रिमूव कर रहे थे, इसमें से 3rd लेटर को रिमूव करना है। देखिए लिखा हुआ, इफ एवरी 3rd लेटर फ्रॉम द राइट इज रिमूव फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 10th लेटर फ्रॉम द राइट? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाता है, तो बताइए बाएं ओर से कौन से लेटर की बात किया है? 10वां लेटर। तो बताइए बाएं, दाहिने ओर से बोला गया है कि 10th लेटर फ्रॉम द राइट, तो दाएं ओर से 10वां लेटर क्या होगा? ये आप लोग का 2 क्वेश्चन है, और इसको मैं नेक्स्ट क्लास में जिक्र करूंगा। फिलहाल ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है? तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का भी सेशन आप लोगों को बड़ी जानदार शानदार लगा होगा, और आने वाले सेशन भी इसी तरह से जानदार और शानदार होने वाला दोस्त। बिना कोई कंसेप्ट स्किप किए हुए मैं आप लोग को अच्छे से अल्फाबेट कंप्लीट करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। और एक बार यदि आप कर लिए ना, उसके बाद फिर आप ही लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, और तो आप ही जान रहे क्या कमेंट करना नहीं करना है। बस सिर्फ मेरा ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जितना मैं करवा रहा उतना अच्छे से कर जाइए। आपके फिर हमको नहीं लगता कि अल्फाबेट में फिर कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। खैर, आप लोग देखते चलिए कि कैसे कैसे मैं क्लास ले रहा हूं, आपको बाकी समझ में आ ही जाएगा कि मेरा पढ़ाने की स्ट्रेटजी क्या है।
तो उम्मीद करते हैं कि आज का भी सेशन अच्छा लगा होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, और दोस्त यदि सेशन अच्छा लगा तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना होता है उतना अधिक इसको शेयर भी करना, साथ में बेल आइकन प्रेस भी कर लेना है, और इसके अलावा लाइक भी कर लेना है। बस आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है। यदि आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर हमको जो है वो मोटिवेशनल जो है ना, मतलब अपने आप को मोटिव नहीं कर पाता हूं, ये समझिए। इसलिए आप सभी से मेरा यह भी रिक्वेस्ट है कि इसको जितना होता है उतना दबा के लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना है। और जिन जिन दोस्तों तक ये नहीं पहुंच पाया है तो उसको प्लीज आप शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इस सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पे। जय हिंद।